अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो नाश्ता करने के बाद हमने बनानी थी पुदीने की चटनी, पुदीने और धनिया की चटनी। तो इसके लिए सबसे पहले हम पुदीने के पत्ते अलग कर लेंगे और साथ ही मैं पुदीने के पत्ते अलग करके रखती जाऊंगी। और जो है पुदीने की चटनी मैं एक साथ ही ज़्यादा सारी बनाऊंगी ताकि कोई भी रायता बनाने में मुश्किल ना हो, सर्दियां हो या गर्मियां हो तो बहुत ही जल्दी बन जाती है ये चटनी। तो आइए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जग पर पुदीना डाला है और साथ ही मैंने धनिया डाला है। तो इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ हरी मिर्ची है मेरे पास, तकरीबन एक टाइम में मैं 2 से 3 हरी मिर्ची शामिल करूँगी। और उसके साथ मैंने 1 चम्मच भरकर ज़ीरा शामिल किया है और साथ ही काला नमक है। आप चाहें तो दूसरा जो सफ़ेद नमक होता है वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने नींबू का रस निकाल लिया था और जग में मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। और ये वैसे 2 डंडे में भी ये काम हो सकता है, लेकिन उस पे थोड़ा टाइम लगता है। और वैसे भी अगर ये काम मशीन में हो तो जल्दी भी हो जाता है। और जब हम दोहरी डंडे में कूटते हैं तो उस चीज़ का एक जायका भी अपना भर जाता है और थोड़ी देर भी लगती है। और साथ ही साथ मैं जो आइस क्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं, आइस क्यूब्स में मैं साथ सारी चटनी भरती जाऊंगी। और जब भी कोई रायता बनाना हो या कोई बिरयानी बनी हो या पुलाव बना हो, कोई सी भी राइस हो, या सर्दियों में होता है ना कि सूखा सालन बना होता है तो उसके साथ रायता बहुत अच्छा लगता है। तो दही हमने जो फेंट लिया, उसके बाद जो मिंट चटनी की एक क्यूब निकाली, तो दही में 1-2 मिनट रख कर उसको अच्छी तरह से फेंट लिया तो जल्दी से रायता भी तैयार हो जाता है और कोई आसानी भी नहीं होती। गर्मियां हो या सर्दियां हो, बहुत ही इजी काम रहता है और ये है कि बहुत जल्दी काम हो जाता है, तो देर भी नहीं लगती। और ये देखिए सारे क्यूब्स मैंने भर ली हैं और बहुत ही आसानी मुझे हुई थी। और दोपहर को कुछ हमारे गेस्ट आ गए थे, तो बहुत ही ख़ास गेस्ट आए थे हमारे, तो उनके लिए मैंने खाना बनाया था। और सबसे पहले मैं उनको जूस सर्व कर लूँगी। और जूस सर्व करने के बाद मैंने पुलाव को तब तक दम दिया हुआ था और पुलाव भी हमारा हो चुका था। और पुलाव मैंने बनाया था मिक्स सब्जियों का और चिकन का पुलाव था। बहुत ही आसान रेसिपी थी, आपसे मैं इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। और साथ ही हमने कल रात को बनाए थे शलजम गोश्त, और शलजम गोश्त भी बहुत मज़ेदार बने थे। और साथ ही कुछ बाहर से सामान भी मंगवाया था और बाहर से चिकन दाबू मंगवाया था, बहुत ही मज़ेदार था। जैसे ही शॉपर खुला तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई थी और मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था हो रहा कि मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी। और मैंने साथ ही एक पीस उठाकर मैं खाना शुरू हो गई थी और साथ चटनी थी और कुछ रोटियां थी। और मैंने प्लेट पर चावल रखे हुए थे। मुझे सुबह का नाश्ता किया हुआ था तो दोपहर को भूख लग ही जाती है और जल्दी से खाना सर्व कर लेंगे और उसके बाद हम बाकी काम कर लेंगे। तो जो मेहमान थे हमारे, वो हमारे लिए केक लेकर आए थे, चॉकलेट केक और वनीला केक, बहुत ही मज़ेदार केक था। और खाना खाने के बाद हमने चाय भी बनाई थी, केक के साथ सर्व भी की थी। तो मेहमान जो है वो खाना खाकर चले गए थे। तो उसके बाद मैंने खाना खाया था और चिकन का एक पीस मैंने लिया था और साथ मैं राइस खा रही थी। तो बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना था। और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा केक भी टेस्ट किया था। मुझे चॉकलेट वाला केक ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि चॉकलेट वाला केक जो है वो ज़्यादा जूसी था और वनीला वाला इतना जूसी नहीं था। और साथ ही मैं चाय ली थी आधा कप। और अगले दिन जी नाश्ता करने के बाद दोपहर को मैं बना रही थी कढ़ी पकोड़े। और कढ़ी पकोड़े सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे भी बारिश का मौसम है, आजकल बारिश हो रही है और सर्दी भी ज़्यादा हो गई है, तो इस तरह की चीज़ें खाने का ना बहुत दिल करता है। और बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब खाते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। और साथ ही मैं किचन भी क्लीन कर रही थी, तो पहले मैं बास्केट पर अमरूद डाल लूँगी। और अमरूद भी खाते रहना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है, हाजमेदार होता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं अमरूद।
और मैंने फ्रिज से लस्सी भी निकाली थी क्योंकि कढ़ी के लिए लस्सी और या दही का होना ज़रूरी होता है। तो लस्सी हमारी आई थी लाहौर से। और सबसे पहले मैं एक देचकी लूँगी, उसमें लस्सी डाल लूँगी और जितनी मेरे पास लस्सी है उससे डबल मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। और एक बोतल मेरे पास लस्सी थी तो 2 बोतल्स मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी और इससे मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। और ये मैं दूसरी बार इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद अब इसमें मैं बेसन शामिल करूँगी। 1 कप मैंने इसमें बेसन लिया है भर के और बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तो विस्क की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और प्याज भी हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना वरना तो कढ़ी का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच शामिल की है और हल्दी मैंने 1 चम्मच शामिल की है क्योंकि कढ़ी का कलर ही ऐसा होना चाहिए कि देखकर ही लगे कि बहुत ही मज़ेदार बनी हुई है। और वाकई में कढ़ी जो इस तरीके से मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए दोपहर का खाना मुझे बनाना पड़ा था। तो जो मेरी मामा की रेसिपी है उसी रेसिपी से मैं बनाऊंगी। ना ही इसमें मैं लहसुन अदरक शामिल करूंगी और ना ही टमाटर शामिल करूंगी, सिर्फ प्याज का खाली तड़का लगाकर उसमें मसाले शामिल करूंगी। और जो है वो दूसरी तरफ मैं कढ़ी भी बेसन और लस्सी वाला जो मिक्सचर मैंने बनाया हुआ है वो भी मिक्स करती जाऊंगी और इसमें मैं डाल दूंगी फिर। और सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये जो देचकी है वो छोटी पड़ गई थी क्योंकि लस्सी का मिक्सचर ज़्यादा था तो इसलिए मैंने बड़ी देचकी कैबिन से ली और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से धो लिया था। और सारा जो कढ़ी का जितना भी मिक्सचर था उसमें माशाल्लाह से पूरा आ चुका था। और गैस भी कम थी क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है वो भी ख़राब हो चुका है और बारिश की वजह से गैस और ज़्यादा कम हो जाती है। और जिस दिन धूप लगी हो उस दिन थोड़ा गैस होता है कि खाना जल्दी से बन जाता है, लेकिन बारिश वाला दिन था और इसलिए गैस भी कम थी। तो अब जो है वैसे भी कढ़ी जब बनानी हो तो हल्की आंच पर पकती रहती है, 4 से 5 घंटे उसको लग ही जाते हैं। और अल्लाह की तरफ से वैसे भी गैस जो है वो कम थी तो इस वजह से कढ़ी को बहुत ही टाइम लग गया था बनने में क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था, भूख बहुत लगी हुई थी। और 1-2 बॉयल आने के बाद जो गैस है वो ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो जल्दी से कढ़ी बन गई थी। तो उसके साथ साथ मैं पकौड़ों का मिक्सचर बनाने के लिए पालक काट लूँगी। पालक मेरे पास तकरीबन 10 रुपए की मेरे पास पालक थी और इसको मैंने बड़ी बड़ी काट लिया है। और साथ ही मैंने प्याज लिए थे, 5 अदद प्याज लिए थे क्योंकि कढ़ी मेरी ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने पकौड़ों का सामान भी ज़्यादा बनाना था। और प्याज मेरे कट हो चुके हैं और पालक के अंदर मैंने धनिया और पुदीना भी शामिल कर दिया था और इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था क्योंकि जो पालक, पुदीना, धनिया, साग होता है इनमें जो मिट्टी है, कीड़क है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और इनको धोना भी बहुत ध्यान से पड़ता है। और साथ ही मैंने आलू भी काट लिए थे जूलियन शेप में और आलू भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी। आलू मैंने काफ़ी देर से पहले काटे हुए थे और मैंने इसको ठंडे पानी में भिगो दिया था ताकि आलू का कलर ख़राब ना हो, काले ना हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पालक, धनिया और पुदीना। और सारा कुछ मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो 1 कप भरा मैंने बेसन इसमें शामिल किया है और साथ ही मैं ज़ीरा और धनिया कूट रही हूँ। और वैसे हाथ से जब कूटा जाए तो ज़्यादा टेस्ट आता है और इस तरह अगर हम कूटें तो फिर तो भी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो ऐसे मत डाल दीजिएगा इसको ना, मतलब दोरी में कूट करना अच्छी तरह से, इसका पाउडर नहीं बना देना, इसको क्रश करना है दोनों चीज़ों को भून कर। तो उनको मैंने क्रश कर लिया था दोनों चीज़ों को और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है, हल्दी शामिल की है
कलर के लिए, और 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर अजवाइन डाल रही हूँ हाजमे के लिए। और अजवाइन वैसे भी पकोड़े में जाती है, तो जो पकोड़े हैं वो जल्दी हज़म नहीं होते, तो अजवाइन से ये होता है कि जल्दी पकोड़े हज़म हो जाते हैं। और इसके साथ अब इसके अंदर मैं कोई भी और मसाला शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ 5 मैंने इसके अंदर 3 मसाले शामिल किए हैं और 2 चीज़ें मैंने धनिया और ज़ीरा इसमें डाला है। और इन ही चीज़ों का टेस्ट एक अपना होता है जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। तो अब मैं पानी थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और साथ ही पकौड़ों का मिक्सचर बनाती जाऊँगी। और अगर आपके पास दही हो तो इसमें दही भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। मेरे पास दही अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें दही शामिल नहीं किया। और दही से ये होता है कि पकोड़े बहुत ही नरम बनते हैं। तो मेरे पास दही नहीं था, तो मैंने दही की बजाय इसके अंदर बेकिंग सोडा इसमें शामिल किया था। और दही हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके अंदर बेसन कम हो गया था, तो मैंने थोड़ा और बेसन शामिल किया है और इसे मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जितना अच्छा हम पकोड़े के मिक्सचर को जो मिक्स करेंगे, उतने अच्छे हमारे पकोड़े बनेंगे, नरम बनेंगे, बेहतरीन बनेंगे और जायकेदार बनेंगे। तो अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जिस तरह आटा गूंथते हैं उस तरह मैंने पकोड़ों को मैंने मिक्स कर लिया था हाथों की मदद से। और ये देख सकते हैं आप कि मैंने इस तरह पकोड़ों का मिक्सचर बनाया है कि जब मैं हाथ से पकड़ रही हूँ तो वो एकदम ही नीचे नहीं गिर रहा। इस तरह का याद रखिए कि इस तरह का जब मिक्सचर हो तो पकोड़े बहुत ही अच्छे नरम बनते हैं। और मैंने थोड़ा बेसन इसमें ज़्यादा शामिल किया है, क्योंकि जो कढ़ी में मैंने 1 कप बेसन शामिल किया था, तो पकोड़े में जितना बेसन होगा वो उतने मज़ेदार बनेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल किया है और साथ ही कुछ हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें थी, उनको मैंने बारीक काट लिया था और मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। सर्दियाँ हो तो अगर कढ़ी ना भी बनी हो तो पकोड़े वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ चाय हो या चिप्स हो जाए। और बारिश हो रही थी, बहुत ठंड थी, और इतनी ठंड होने के बावजूद भी इतना मुझे काम करना पड़ रहा था, क्योंकि जो मामा की तबीयत है वो ख़राब थी, तो इसलिए दोपहर का खाना मैं बना रही थी। और वैसे मुझे कढ़ी बनानी आती नहीं है, मैं साथ साथ मामा से पूछ रही थी कि कैसे करते हैं, क्या डालते हैं। तो साथ ही मैं मौसम्बी का जूस पी रही थी, बहुत ही फ़ायदेमंद जूस होता है। और जो कढ़ी है वो मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दी है और इस चूल्हे पर मैं पकोड़े फ्राई करूँगी। और ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल जो 10 मिनट के अंदर गर्म हुआ है, लो फ्लेम थी इसलिए। तो अब मैं एक एक करके इसमें पकोड़े डालती जाऊँगी। और पकोड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं, तो अब इसको मैं अलग प्लेट में रख लूँगी और बाकी दूसरे पकोड़े भी इसमें शामिल करूँगी। और इसी तरह मैं सारे पकोड़े इसको फ्राई कर लूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि पकोड़े कितने गोल बने हैं और कितने नरम बने हैं और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बने थे, कोई भी नमक मिर्च कम नहीं थी। और कढ़ी भी हमारी तैयार बस होने लगी थी, लेकिन अभी थोड़ी पतली थी, तो जैसे जैसे पकोड़े फ्राई हो रहे थे इसके अंदर मैं डालती जा रही थी। तो तड़के के लिए मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने इसके अंदर। और देसी घी का तड़का भी लग सकता है और ऑयल का भी तड़का लग सकता है, लेकिन मैंने ऑयल का तड़का लगाया था। और अच्छी तरह से मैं पैन को साफ़ कर लूँगी
और जब भी हम तड़का लगाते हैं तो इसके ऊपर फ़ौरन ढक्कन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो जितना भी तड़के का टेस्ट होता है वो सारा रेसिपी के अंदर आ जाता है और सही लगता है कि जैसे अच्छे से तड़का लगाया हुआ हो। और साथ ही मैंने वाइट राइस तैयार किए थे, तो बहुत ही करी के साथ वाइट राइस बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मुझे तो ख़ास तौर पर वाइट राइस बहुत पसंद है करी के साथ। और जिस दिन का आखिरी काम था, रात हो चुकी थी, तो हलवा बनाया था मेरी मामा ने, गाजर का हलवा बनाया था। सर्दियों की सौगात है और सर्दियों में बहुत ही पसंद किया जाता है। तो साथ ही मैंने फ़्रेश खोया तैयार करवाया था, और जो दूध दही की दुकान होती है वो हमारे घर के पास ही है, तो उन्होंने हमें ऑर्डर पर फ़्रेश खोया तैयार करके दिया था। और ये 1 किलो 650 का खोया उन्होंने तैयार करके दिया था और बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही खुशबू आ रही थी खोए से। ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा लग नहीं था रहा, ऐसा था कि देसी नहीं, उसमें खालिस दूध से जो खोया तैयार किया हो। और वैसे भी उनके पास खालिस दूध आता है, तो खोया बहुत ही मज़ेदार था। गरम खोया था जब ये तैयार होके आया था। तो अब मैं हलवे के अंदर शामिल कर दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा फिर गरम करूंगी ताकि खोया भी मेल्ट हो जाए और हलवा जितना भी है वो तब तक अच्छी तरह से गरम हो जाए। और 10-15 सेकंड के लिए मैं हलवे को दोबारा गरम करूंगी। और ये जी हमारा हलवा तैयार हो चुका है और मैंने सर्विंग प्लेट में डाल दिया है, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा खोया भी शामिल किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।